May I come in, sir? यस कम इन, बैठिए Pranam, sir. बैठिए। Thank you, sir. क्या हुई है आपकी? Watching Hindi web series and sir, नई नई तकनीकों के बारे में जानना और उसका जैसे? अनुप्रयोग। जैसे सर, बताइए। जो अभी हालिया AR एक वर्ष के अंदर में आपने किन नई नई तकनीकों का प्रयोग किया है? जैसे सर फर्स्ट 5G है, AR VR है सर, AR क्या हुआ? ऑगमेंटेड रियलिटी और सर क्या वर्चुअल है? रियलिटी। क्या है AR और क्या VR, दोनों में क्या अंतर है? AR में सर हम डिजिटली रूप से अनुभव करते हैं, दोनों ही सर वर्चुअल फॉर्म है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी में हमें वास्तविक दुनिया से अनुभव कटा हुआ होता है और AR में हमें अनुभव होता है कि हम इस कुछ दुनिया प्रैक्टिकल बताइए। जैसे सर जैसे हम एक लेमैन आदमी जी हैं, सर। मान के चलिए हमें नहीं पता कि AR VR क्या है, सर जो तो कि किसको हम AR माने किसको VR माने, कोई हमको एग्जाम्पल दीजिए। जी सर इसके लिए सर एक स्नैपचैट ऐप है, उसमें फ़िल्टर आते हैं सर, तो उसमें कुछ चेहरा आपका मॉडिफाई कर देगा, वो अच्छा, AR है सर। AR है वो। जी सर। गुड। और VR क्या है? और VR सर हेडसेट आते हैं, वो आँखों में पहनने से हम इस दुनिया से कट्टे हो जाएंगे Very और good. वर्चुअल रियलिटी में पहुँच जाएंगे वेरी सर। गुड, बहुत बढ़िया। इसका आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं जी सर। वो क्षेत्र है एडमिनिस्ट्रेशन का। जी सर। इस AR VR से क्या फ़ायदा होगा हमको, हम यानी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र है उससे क्या फ़ायदा होगा इसके? सर इसके बहुत से लाभ है। पहला शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है सर, जो इससे कॉन्सेप्ट जिसको जो समझ में नहीं आएगा, जैसे कि यूनिवर्स का इन्वेंशन कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो डिजिटली रूप से समझाया जा सकता है सर। ठीक है। दूसरा और सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकता क्या हो है, सकता है? जैसे कोई दूर दराज गांव में कोई सर उसमें एक स्पेशलिस्ट है VR के तो माध्यम VR से किस, वो तो आपने कहा कि AR वो आप में के लगा माध्यम से। लेगा जाएगा। जी सर, वो AR के माध्यम से हेल्प करेंगे सर। AR में कैसे हेल्प वो सर करेंगे? ऑनलाइन सर समझाएंगे। ऑनलाइन तो फिर उसको एक अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो टेलीमेडिसिन जी सर। टेलीमेडिसिन है, तो टेलीमेडिसिन क्या AR है? नहीं सर। तो VR है? नहीं सर, तो आपने कैसे कहा कि वो दोनों चीज़ है? इसके माध्यम से सर किया जा सकता कोई है। और बताइए, कुछ और बताइए हम। और सर इसका चलिए कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। और आप मतलब वेब सीरीज में क्या देखते हैं, आप किस तरह की वेब सीरीज देखते हैं? मुख्यतः सर हिंदी वेब सीरीज अभी आती है। हमने हिंदी अंग्रेजी की बात नहीं करनी, फाइनेंशियल हमें और क्राइम कंटेंट की बात जी करनी। सर, क्राइम हाँ। रिलेटेड और फाइनेंशियल संबंधित। फाइनेंशियल तो Yes, क्या है? फाइनेंशियल का कौन सा वेब सीरीज बढ़िया लगा आपको? स्कीम 1992 सर। क्या है उसमें संदेश, क्या है? हमको कहानी नहीं जानना। संदेश यही है सर कि उसमें कि आप कितना भी मतलब वो झूठ से पैसा कमाए हुए थे या फ्रॉड कर रहे थे सर स्टॉक मार्केट में, और बाद में वो पकड़ा गए, तो इसके माध्यम वो तो होगा ही, मैनिपुलेशन जो गलत करेगा वो तो दिक्कत होगी उसको, वो तो आज न कल तो। उसमें संदेश सर एक गवर्नमेंट के लिए भी है कि गवर्नमेंट का कहीं चूक था, इसका वो लाभ उठाकर ये कार्य कर रहे थे, तो गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन जी सर। तो मतलब उसके लिए मतलब अगर हम देखा जाए मतलब रिमेडी क्या था उसके लिए, क्या रिमेडी है उसका? सर उस चूक का रिमेडी क्या है? सेबी की सर स्थापना हुई थी 1993 वेरी में। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए आप कि आपका ज्योग्राफी से ऑनर्स है। जी सर। आपने हिंदी साहित्य लिया है, जी सर। क्यों ऐसा, क्यों ज्योग्राफी क्यों नहीं लिया आपने? सर जब मैंने 12 पास आउट किया तो उस समय कोई स्पेशल सब्जेक्ट कोई एक तो करना ही था सर, ऑन ग्रेजुएशन, तो सर हम उतना नहीं सोचे और जियोग्राफी ले लिया। ज्योग्राफी में आपको मन नहीं लगता? लगता है सर, वो भी विषय अच्छा है, लेकिन जब हम इस सिविल सेवा की तैयारी शुरू किए तो लगा कि हिंदी साहित्य बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नहीं सर, इसमें हमारे लिए जो सीनियर अच्छा, थे चलिए, कोई भैया बात वो नहीं। गाइडेंस दिए कि हिंदी साहित्य में कौन सा सेगमेंट आपको सबसे अच्छा लगता है? सर भक्ति काल। भक्ति काल में कौन से कबीर सर। कवि? जी सर। कबीर जी सर। उनकी 3 खासियत बताइए, विशेषताएं। 3 विशेषता सर, पहली तर्क के साथ वो बात को रखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। अरे इंदून राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। या सर एक और है ता चढ़ी ये बोलते थे कि कबीर दास की उल्टी बानी
भीगे कम्बल बरसे बरसे पानी जी सर। नहीं नहीं, भीगे कम्बल नहीं बोलते थे, जी सर। भीगे पानी बरसे कम्बल। जी सर, उलट बासियाँ है क्या सर। है उलट बांसी? क्यों ऐसा बोलते थे उल्टा पुल्टा बात? हमको तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता इसमें। सर कुछ उलट बासियाँ है और सब सर। अब अगर बताइए कि जो समाज के जो चीज़ें हैं, समाज में जो चल रही हैं, उसके धारणाओं के विपरीत बोलना कोई लॉजिक की बात है? आपने कहा ना कि लॉजिकल बात बोलते हैं। जी सर। अब सर समाज कब कंबल बरसा और कब जल भीगा, ये तो उल्टी बात है ना। इसमें क्या मतलब क्या है इसका, समझ नहीं पाया। सर उनके विषय क्षेत्र विविध थे, ये एक अलग उनके सर समाज पे बोलते थे या कुछ धर्म पे बोलते थे, और ये उलट बासिया है। बिहार के 4 साहित्यकारों का नाम बताएं। दिनकर हैं सर, मैथिली शरण गुप्त। दिनकर का नाम दिनकर थोड़े है, रामधारी सिंह दिनकर। पूरा नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त हैं सर। मैथिली शरण गुप्त यहीं के हैं? आप कन्फर्म है? नहीं सर, कंफर्म नहीं, सॉरी सर। और बताइए। और नागार्जुन है सर, बाबा नागार्जुन का पूरा नागार्जुन। नाम क्या था? बाबा नागार्जुन शायद सर। उनका असली नाम क्या था? असली नहीं नाम, पता। सॉरी सर। और बताइए। 4 आदमी बताए थे, एक ही 3 हुआ, एक और बताइए। और एक सर आदिकाल में सरापा हुए थे सर। अरे आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, आधुनिक काल में से कोई नहीं हुए। रेणु का नाम सुना है? जी सर, ऋषवनाथ रेणु महिला लिखा लिखा। महिला। श्री पूजन सहाय का नाम सुना? जी तो सर। पूजन सहाय नहीं, वो आपका हिमचंद शर्मा हो गए, या फिर आपका वो है एक जो कलम के मतलब ये थे, रामवृक्ष बेनीपुरी। बताइए। एक सवाल हम आखिरी पूछेंगे हिंदी साहित्य से आपसे कि प्रेमचंद की ऐसी 3 खासियत बताइए जिन्होंने उन्हें हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में स्थापित कर दिया। 3 विशेषताएं प्रेमचंद की, 3 लाइन में 3 विशेषता। सर पहली है कि वो आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर गए। वेरी गुड पॉइंट। और आगे दूसरा सर उनका विषय बहुत व्यापक और वंचित गरीबों के प्रति था। गरीब के बारे में कर लिखते हैं वो? नहीं, सभी के प्रति था सर, पर इनका विषय व्यापक था, विविध क्षेत्रों को देख पाए। विविधता था इनका, कंटेंट में विविधता था। सर। ठीक है, 2 हो गया, एक और बताइए। तीसरा सर ये अभी भी रेलेवेंट है सर, काफी वास्तविकता और समस्या और समाधान दोनों बताते थे सर। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया था सर। आप किस जिले से रहने वाले हैं? बक्सर जिले से। बक्सर से रहने वाले हैं। ज्योग्राफी आपका रहा है, जी सर। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंडीशन बताइए हमको सर। बक्सर का। जी सर। सर इसकी पहले तो इसके सर वेस्ट और दक्षिण में गंगा नदी और यूपी का बॉर्डर लगता है, पूरब में सर भोजपुर ज़िला है, और पश्चिम में सर रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री इसके लगती है। यह मुख्यतः सर ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, काफ़ी फर्टाइल है। यहाँ मुख्यतः चावल और गेहूँ होती है, कुछ खरीफ फसलें भी होती हैं सर। और सर ठीक है। बक्सर प्राचीन समय से जाना जाता है, उसको थोड़ा बताइएगा अगर। सर प्राचीन काल में इसका महत्व है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में सर। प्राचीन काल में हुआ था? नहीं सर, मतलब ऐतिहासिक रूप से बक्सर का सर प्राचीन महत्व बताएं। हाँ। सर ये महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर पढ़ाते थे, और श्री भगवान राम यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र और राम जी यहाँ भगवान राम ने शिक्षा ग्रहण किया हुआ था। और ताड़का वध सर प्राचीन काल में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, बक्सर के युद्ध की आपने चर्चा क्या, बक्सर का युद्ध से फिर क्या इफेक्ट आया इंडिया में? सर अंग्रेजों के वास्तविक रूप से शासन स्थापित हो गया सर ये। अच्छा। और चौसा इसका सर एक प्रखंड है, वहाँ भी शेर खां और हुमायूं के बीच 1539 में युद्ध हुआ था सर। चौसा का युद्ध। अच्छा। चलिए, अभी चौसा में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ था, कुछ जानकारी है उसके बारे में? अभी जस्ट 4-5 साल पहले हुआ था, खुदाई जिसको बोलते हैं। जी सर। कुछ है जानकारी? क्या वहाँ से एविडेंस मिला था? जी सर,
मिला हुआ था सर, कुछ अभी ध्यान नहीं कर पाए। कोई नहीं। हाँ, ठीक है सर। सर अच्छा, अष्टछाप कवियों के बारे में क्या जानते हैं? सर ये मुख्यतः सूरदास से संबंधित मध्यकाल के भक्ति काल के सर कवि थे। कृष्ण पर ये सर लिखते थे। अवधी भाषा थी इनकी सर, नहीं ब्रज भाषा थी सर। और मुख्यतः यह कृष्ण काव्य में। अवधी भाषा के पहले कवि किनको माना जाता है? अवधी भाषा का सॉरी सर, अभी हम रिकॉल चंदायन किस? चंदायन, मुल्ला दाऊद सर, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। अच्छा, डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है? सर ये लोगों के जो डेटा है उनको और भी प्रोटेक्ट करता है और लोगों के हाथों में अधिकार देता है कि वो अपना डेटा कहाँ दें या ना दें, या पूरा कंट्रोल लोगों के लिए हो रहा है सर। अभी ये प्रस्तावित है सर। डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए जो कमेटी बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सॉरी सर, मुझे कौन है? नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी सर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सभी को समान रूप से उसके साथ व्यवहार करे, किसी को प्रमोट ना करे या किसी को डिक्लाइन ना करे सर। इस संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट है नेट न्यूट्रलिटी। भारत नेट परियोजना के तहत कितने उपभोक्ताओं को अब तक जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है? सॉरी सर, एग्जैक्ट डेटा पता नहीं, लगभग में गेस कर सकते हैं सर, आप अनुमति देते हैं। अच्छा, डिजिटल डिवाइड क्या है? डिजिटल डिवाइड सर जिसको नेट की उपलब्धता, इंटरनेट की उपलब्धता है, किसी को नहीं है सर। और भारत में यह बहुत बृहद पैमाने पर है सर। डिजिटली रूप से असमानता बढ़ रही है। मैकिन्से की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत कब तक जो है जी सर। 1 लाख ये बिलियन डॉलर से ज़्यादा का वो एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन जाए, कब तक? सॉरी सर, ये पता नहीं। पूछे अब बिहार की 4 समस्याएं बताइए। बिहार की सर बाढ़ एवं सूखा पहली, दूसरी सर अशिक्षा, तीसरी गरीबी, चौथा औद्योगिकरण का अभाव एवं शहरीकरण, नगरीकरण। शिक्षा, गरीबी और नगरीकरण का ना कम होना और औद्योगिकरण का ना होना। औद्योगिकरण का ना होना, हमको लगता है कि औद्योगिकरण के नहीं होने से गरीबी है और औद्योगिकरण नहीं हुआ है, गरीबी के कारण अशिक्षा है। जी सब इंटरकनेक्टेड है, अलग अलग समस्या तो है नहीं, अलग अलग सब एक ही समस्या हमको लग रहा है। अलग और अलग इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट है, मतलब कि बिहार सरकार को अगले 6-7 साल में या 10 साल में क्या करना चाहिए? सर बिहार सरकार द्वारा अभी ये सारी समस्याओं को लेकर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। हम प्रयास की बात ही नहीं कर रहे जी हैं, सर। हम कर रहे हैं कि अगर हम आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते तो आप 4 काम क्या करेंगे 4 समस्या को दूर करने के लिए? सर कृषि के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा हाई विल्ड वैरायटी और न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं और जैविक इसमें? कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता जैविक है। कृषि के बढ़ावा देने से कुछ हो जाएगा? जी सर, फूड न्यूट्रिशन वैल्यू उसका बढ़ जाएगा। और सर कृषि का जो सूखा क्षेत्र है वहाँ जल पहुँचाया जा सकता है। नदी जोड़ों जब जल ही नहीं है तो फिर नहीं सर, नॉर्थ बिहार गर्मी में के दिनों में किस नदी में आपका जो है एक्स्ट्रा जल होता है बताइए हमको, जहाँ की बहुत जल हो, जो उस क्षेत्र के लोगों के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है, कहीं है जल? नॉर्थ बिहार के सर कुछ नदियाँ हैं जिसमें एक्सेस जल होता है, उसको साउथ बिहार से जैसे बताइए ना हमको, किस सीजन? कोसी महानंदा सर। कोसी में गर्मी के मौसम में बहुत पानी होता है? नहीं सर, तो गर्मी हम में तो वही कर रहे हैं, जब बारिश के महीने में चाहिए तो हर नदी में पानी है। तो सर कृषि पे ही डिपेंडेंट नहीं ना होना है, उद्योग में भी कुछ लोग होंगे, कुछ पर्यटन में कैसे भी उद्योग लगाए? अब हमने उद्योग लगवाया, जिसमें सर उसके लिए क्या करना चाहिए कि लोग उद्योग लगाने आए? बिहार सरकार तो कर रही है कि आओ उद्योग लगाओ, हम छूट भी देंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहिए सर, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसे? स्टेबल हो। लॉ एंड ऑर्डर, जी सर, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना होगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, एज SDM जी उसके काम बताएं आप पहले, किसके?
एसडीएम जो है वो काम क्या करता है? 4 काम बताइए उसका एसडीएम का। सर पहला उसका मुख्य काम है सरकार की योजनाओं को लागू करना। मालूम है आपको? कभी देखा है आप उसको योजना को मतलब लागू करते हुए एसडीओ को? जी सर, उनके कार्य क्षेत्र में है ये। है? दूसरा सर, कहाँ देखे आप? सुने कि किताब में पढ़े कि आप जाके आज तक मतलब एक बार मंडल गए हैं कभी? जी सर। सब डिवीजन गए हैं? जी ऑफिस देखे हैं एसडीओ का? बात किया है एसडीओ से? नहीं सर, पक्का? बात नहीं की है सर। बात नहीं किए तो काम तो पता है नहीं आपको। और बताइए क्या करना है उसको काम? सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। तो जरूरी है, वही मेन काम है उसका। और अगला क्या है? अगला काम है सर, अगर उनकी नियुक्ति सचिवालय में होती है विभिन्न विभागों में तो उनका वो तो सचिवालय जा ही नहीं रहे हैं, हम तो अभी एसडीएम के पास में है ना। जी सर। हम वहाँ जाएंगे तब तो सर योजनाओं का निरीक्षण करना कैसा मतलब योजना को क्रियान्वयन भी वही करेगा, निरीक्षण भी वही करेगा? नहीं सर, नीचे बोलेंगे कि ये करना है, उनका इंस्पेक्शन। और बताइए कोई काम? और सर उनका काम। अरे जी बताइए, आप जो भी कहाँ, गाँव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? हम सर शहर में रहते हैं। शहर में रहते हैं। गाँव जाते हैं कभी? जी सर, कभी कभी जाते हैं। कभी कभी? जब आप गाँव में जाते ही नहीं हैं तो आप इस सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सर हम इस सेवा में कोई भी नौकरी करेंगे तो आपको गाँव में नौकरी करनी होगी। जी सर। तो आपके लिए तो ये सेवा है ही नहीं, आपको तो किसी और फील्ड में जाना चाहिए। नहीं सर, तो हम गांव जाते हैं तो सर रहते हैं 15-20 दिन। गाँव जाते हैं? जी सर। अपने गांव की 3 समस्या बताइए हमको। 3 समस्या सर वहाँ की पहले तो है कि एग्रीकल्चर लैंड बहुत छोटा छोटा है सर। तो मतलब तो आप बड़ा कर नहीं सकते? नहीं, हम नहीं बड़ा कर आपके हाथ में नहीं है वो। जी। तो ये तो कोई समस्या ही नहीं है। दूसरा खेत है अपना, खेत में हो रहा है जो होना है, सो ये समस्या नहीं मानते। अगला समस्या बताइए। सर लोगों में अशिक्षा है, जन जागरूकता नहीं है सर। सरकार की योजनाओं तो हर जगह स्कूल खुला हुआ है। कोई गांव ऐसा है या कोई ग्राम पंचायत ऐसा है जहाँ विद्यालय ना हो? स्कूल सर खुला हुआ है, लेकिन मतलब प्रौढ़ लोग भी उतना जागरूक नहीं है कि सरकार देख रहे हैं कि अभी जो ड्रॉप आउट है या जो रेशियो है स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा है। वो ग्रॉस जी सर, वो बच्चों के लिए वहाँ कोई समस्या नहीं हमको लग रहा है। हमारे समस्या बताइए। समस्या बता नहीं रहे आप गाँव जाते ही नहीं तो आपको समस्या जाने हैं कैसे? नहीं सर। अच्छा, वहाँ पर एक पीडीएस सिस्टम होता है। जी सर, नाम सुना आपने? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। क्या करता है? अनाज सर वितरण। कौन कौन अनाज मिलता है उसके यहाँ? सर मोटे अनाज, चावल, गेहूँ मुख्यतः। मोटा अनाज मिलता है उसके यहाँ? नहीं, मुख्य वो सर चावल गेहूँ ही रखते हैं, मतलब मोटा अनाज नहीं होता है। चलिए, थैंक यू। आपका इंटरव्यू खत्म होता है तो बनाइए। थैंक यू।